स्टूडेंट जय सिया राम। स्टूडेंट मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। स्टूडेंट ये वीडियो लेकर आई हूँ HSSC CET मेंस ग्रुप 6 कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। बच्चे बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है कि मैम कट ऑफ क्या रहेगी, रोज कॉल या मैसेजेस आते हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाना सही समझा। ठीक है, देखो बच्चे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी। सबसे पहली बात, जो भी टीचर कोई भी XYZ जो भी टीचर बोल रहे हैं कि ये वाली कट ऑफ रहेगी, वो एक सिर्फ एस्टिमेशन है, प्रेडिक्शन है। ठीक है, पहले कट ऑफ कोई नहीं बता सकता है स्टूडेंट। तो आप लोगों को क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। अब कौन बच्चे प्रिपरेशन कर सकते हैं, मुझे लगता है जिनके मार्क्स 50 प्लस है ना, जिनके भी मार्क्स 50 प्लस है उन लोगों को प्रिपरेशन तो करनी चाहिए। ठीक है, कैटेगरी कोई भी हो, अभी फिलहाल प्रिपरेशन तो करनी चाहिए। ठीक है, आप प्रिपरेशन, अगर आप लोग प्रिपरेशन करते हो, बाई चांस नहीं आया तो कॉमर्स के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, डेफिनेटली आपको मौका मिलेगा। ठीक है, पढ़ाई कभी भी खराब नहीं जाती है। प्लीज आप लोग स्टेबल हो गए। पता है कहीं ना कहीं आप लोगों को ये रहता है कि पढ़ते हैं ना तो जोर पड़ता है, नहीं हुआ तो ये वाली चीजें चलती है फिर दिमाग में, क्योंकि दिमाग को तो बहाना चाहिए होता है ना। जो काम हम कर रहे हैं, जो हम खुद से कर रहे हैं, तो रील्स शॉर्ट्स इन सबको देखने में हमारा दिमाग खर्च नहीं होता और ना कुछ जोर पड़ता है। तो हम क्या करते हैं कि ना, अगर नहीं हुआ तो हम क्यों फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पढ़ाई में हमें टाइम वेस्ट लगता है, और जब हम फालतू काम कर रहे होते हैं ना, मुझे इतना पता है अभी जो ये सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो आराम से आप लोग 8 बजे तक फ्री हो जाते होगे इवनिंग में, है ना। 8 बजे तक फ्री हो गए, खाना वाना डिनर जो जल्दी कर लेते हैं, या फिर 8 बजे से मोस्टली फ्री हो जाते हैं। 8 से अब 11 भी पढ़ते हैं तो भी आपको आराम से 2-3 घंटे मिल जाते हैं। ठीक है, आप अगर वर्किंग वीमेन भी है तो भी। ठीक है, तो अपने इस टाइम को ना, अपने पूरे टाइम स्लॉट को प्लीज थोड़ा, बहुत ज्यादा ना पर थोड़ा थोड़ा पढ़ने में लगाइए। और जिनके 50 प्लस है, मुझे ऐसा लगता है डेडिकेटेड होके प्रिपरेशन आप लोगों को करनी चाहिए। फिर है एग्जाम कब तक होगा। देखो एग्जाम, क्योंकि आप लोगों के ग्रुप का, सिर्फ आपके ग्रुप का एडमिट कार्ड नहीं आया, आपके ग्रुप की मतलब डेट नहीं आई है, और बाकी ग्रुप्स की आ रही है, तो मतलब क्या होने वाला है ना एग्जाम। अब और बाकी ग्रुप्स वाले वेट कर रहे थे इतने टाइम से, अब एग्जाम डेट आ गई है, तो क्या अब प्रिपरेशन होगी बेटा? नहीं होगी। ठीक है, प्रिपरेशन अब नहीं होगी। पहले ही जो प्रिपरेशन हो चुकी है, आप तो पैनिक करेंगे। MCQ कर लेते हैं सीधा, ये वाली बुक, ये वाले टीचर की ये वाली बुक आई है, ये देखिए आपने, ये वाली MCQ आई है, ये किए आपने, ये सारे क्वेश्चन चलते हैं आपके। करना आपको कुछ नहीं है, मतलब किसी एक टीचर का को फॉलो नहीं करना, भागते रहना इधर से उधर, टेलीग्राम ग्रुप्स के, व्हाट्सएप ग्रुप से। जुड़ना सबसे है बट करना कुछ नहीं है। फिर एक ही टॉपिक के PDF को 4-5 टीचर से ले लेते हो और रीड एक की भी नहीं करते हो, फिर 5वें 6ठे टीचर की वेट कर रहे होते हो। अच्छा, इन टीचर ने ये करवाया, एक आधे का कोर्स ले लिया, कंप्लीट नहीं करना है, तो ये वाली चीजें प्लीज ना करें। अगर आप ये कर रहे हैं ना, तो आपका कभी नहीं होगा, अभी नहीं कभी भी नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरी बात ये, पेपर होगा मेरे अकॉर्डिंग, ये सिर्फ मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग है बेटा। ठीक है, मुझे लगता है फरवरी एंड तक आपका एग्जाम हो जाएगा, जिस हिसाब से मतलब अभी एग्जाम मोड में है SSSC। ठीक है, HSSC। तो अगर ना भी होता है ना, तो भाई अगर अभी पोस्ट भी हो जाएगा तो क्या, 2 महीने बाद होगा एग्जाम, तो एग्जाम तो होना है ना। और आप लोगों के जो वाइड सिलेबस है ना, वो क्या आप लोगों ने कवर कर लिया? नहीं हुआ होगा। आप लोगों का सिलेबस कवर डेफिनेटली नहीं हुआ होगा। आपने मतलब एक बुक उठाई होगी MCQ वाली, मोस्टली स्टूडेंट का हल ये है। ठीक है, तो MCQ की बुक उठा रहे हैं, उसमें से भी नहीं कर रहे हैं, उसमें से भी MCQ थोड़े बहुत करे, किसी टीचर का कर लिया। ठीक है, एक वीडियो दूसरे टीचर से, दूसरा टॉपिक तीसरे टीचर से, ये सब चल रहा है। तो प्लीज भाई अभी टाइम है, प्लीज आप लोग खुद को ये सारे ना पूरे चीजें बंद करके किसी एक टीचर को फॉलो कर लो, या खुद से करनी है तो सेल्फ स्टडी कर लो। अब बहुत सारे बच्चे जो ऐसे थे जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या फिर XY टीचर से कोर्स लेके पछता रहे हैं, या फिर कोर्स ले लिया है अब नहीं इनरोल करवाना चाहते हैं मेरे कोर्स में, क्योंकि भाई मनी टर्म की वजह से। तो मैं बोल रही हूँ, जो सेल्फ स्टडी वाले बच्चे हैं, जो किसी भी टीचर या फिर किसी टीचर से कोर्स ले रखा है, वो कैसे कवर कर सकते हैं इस दौरान अपने पूरे सिलेबस को। ठीक है, या फिर मेरे बच्चे जो HPSC PGT भी एग्जाम दिया है जिन्होंने, और वो HSSC CET के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो कैसे कवर करें जल्दी से जल्दी। देखो जो HPSC PGT जिनका अभी सब्जेक्टिव एग्जाम हुआ है, उनमें से भी कई बच्चे हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगी, हाँ बेटा आप इंटरव्यू प्रिपरेशन के साथ अपना CET
का भी कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, बिकॉज यू आर गुड गाइज, और आप लोग कर सकते हो इजिली कवर, राइट। जो भीड़ चल रही है ना अभी बीकॉम वाले लेवल वाले बच्चों की, यहाँ पे आप डेफिनेटली लीड देने वाले हो उन बच्चों को। तो प्लीज आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़िए, ठीक है। मैं अपने कोर्स के बारे में जानकारी दे चुकी हूँ, लास्ट में फिर दे दूंगी। अभी सेल्फ स्टडी की बात कर रही हूँ तो मैं वही कर लेती हूँ, राइट। तो अब सेल्फ स्टडी कैसे करनी है बच्चों को, और कैसे, देखो बेटा एमसीक्यू लगाना कतई गलत नहीं है जब तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है। अब कॉन्सेप्ट का कोई सिग्नल आएगा, नहीं आएगा कि दिमाग ने सिग्नल दे दिया कॉन्सेप्ट हो गया, नहीं। मैं कहती हूं अगर आपको एमसीक्यू उस पे जाते हो ना, एमसीक्यू बैटन पे, पता है बहुत सारे टीचर कहते हैं इतना सिलेबस है, या फिर बच्चे भी सोचते हैं अपने मन से कि इतना सिलेबस है, इतना कैसे पढ़ेंगे, इससे एमसीक्यू कर जाते हैं। मैं डेफिनेटली माय डियर, मैं फिर से कह रही हूँ, एक कॉन्सेप्ट से बहुत सारे एमसीक्यू बन सकते हैं, बट बहुत सारे एमसीक्यू से एक कॉन्सेप्ट नहीं बन सकता है। तो प्लीज आप अपने सिलेबस की ऐसे ना करिए कि बहुत सारी बुक्स 33 की 33 बुक ले ली और फिर पढ़ रहे हैं, नहीं, ऐसे कभी भी कवर नहीं होता, ठीक है। देखो बहुत सारे एग्जाम्स, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे कि यूजीसी नेट, उसमें आप जानते हैं बहुत सारा सिलेबस होता है। उस सिलेबस को मैंने कवर करके तब मैंने नेट क्लियर करा था, तो मैं डेफिनेटली बता सकती हूँ कि जब वाइड सिलेबस होता है तो उसे कैसे डील करना है, ठीक है। बच्चों आप लोगों के पास तो टोटल 33 सब्जेक्ट है, उसमें तो उससे भी ज्यादा हो जाते हैं, तो और उससे भी वाइड लेवल पर, तो भी नेट वाले बच्चे कैसे कवर करते हैं वो चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ, और आप अपने सिलेबस को कैसे कवर कर सकते हैं जल्दी से इसी वीडियो में बता दूंगी। बने रहिएगा, जो सेल्फ स्टडी वाले बच्चे हैं वो भी, और जो मेरे वाले बच्चे हैं वो भी, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, कि आपके सिलेबस में, भाई आपके सिलेबस में कितने सब्जेक्ट्स हैं। अब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, ईमानदारी से इस वीडियो को पॉज करके अपने 33 सब्जेक्ट बताना, काउंटिंग पे नहीं बता पाओगे। अगर नहीं बताना, यू आर नॉट अ गुड कैंडिडेट, ठीक है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बेटा, एटलीस्ट यूं तो पता होना चाहिए जब हम क्वेश्चन मार्क करेंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से है, तो पहले तो वो करना चाहिए ना। तो पहले मैं आप लोगों के सिलेबस जो सब्जेक्ट्स हैं उनको शॉर्ट में बता देती हूँ, फिर आगे आपकी स्टडी पे भी बात करूंगी, राइट। देखो एफए मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो बेसिक वाली अकाउंटिंग होती है आपकी 11th 12th वाली, राइट है। फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपकी 11th 12th से शुरू हो जाती है। देन है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। 11th 12th में भी होती है, और 11th और 12th वाला पोर्शन, और थोड़ा एडवांस लेवल भी होता है। ये दोनों इकोनॉमिक्स का पार्ट है। जिन बच्चों को नहीं पता है मैं उनको बता रही हूँ, क्योंकि वो और सारी बातें मैं बाद में करती हूँ, पहले बता देती हूँ। देखो माइक्रो और मैक्रो ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है, राइट। फिर है आप लोगों का पीओएम मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बेटा बहुत सारे जो आपके सब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं ना, यूनिट बनाई हुई है ना, वो सिंपल टॉपिक भी है, चैप्टर भी है, तो वो है। अब ये देखो पीओएम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसमें सिर्फ ना 2 चैप्टर कवर करने हैं आपको, 2 चैप्टर मैच, और बच्चों को लगता है यूनिट है पूरी। अरे भाई किसी अच्छे टीचर से, अच्छे गाइडर से जुड़ोगे तब पता चलेगा। जितना वास्ट होता है ना सिलेबस, उतना इजी होता है एग्जाम निकालना, और जितना छोटा होता है ना उतना डेप्थ में जाता है एग्जामिनर क्वेश्चन को बनाने के लिए, समझ रहे हो। तो वास्ट है ना, एग्जामिनर को मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी पेपर बनाने के लिए, तो ऊपर से आएगा। तो प्लीज माय डियर बेसिक को कवर करिए पहले। अगर मतलब अभी भी हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, समझ रहे हो। ये मत सोचे, पहले सोचते हैं एग्जाम में टाइम है, अब सोचते हैं एग्जाम में टाइम नहीं है। अरे भाई पढ़ने का मन करेगा तुम्हारे या नहीं, ठीक है। थर्ड है कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर इन बिजनेस इसमें, ठीक है। फिर मैथ्स। अब 6 सब्जेक्ट को बताओ कौन कौन से। एफए, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, पीओएम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फिर है आपका कंप्यूटर इन बिजनेस, और फिर 6th है आपका मैथ्स। याद हो गया। ये 6 सब्जेक्ट है आपके शुरू वाली स्लाइड में, ठीक है। कौन कौन से, एफए, माइक्रो, मैक्रो, मेरे साथ साथ करोगे अपना लर्न हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैथ्स है, कंप्यूटर है, बस हो गया, पीओएम हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद है मार्केटिंग, ई कॉमर्स, स्टैटिस्टिक्स, लॉ, ठीक है। ये बिजनेस लॉ है, ये कंपनी लॉ है, ये फाइनेंशियल सिस्टम है, ठीक है। फाइनेंशियल सिस्टम मतलब बैंकिंग वाली चीजें पढ़नी है। कैसे पढ़नी वो मैं बताऊंगी, अभी बस एक बार सिलेबस बता देती हूँ, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट है, ताकि मूड को तुम लर्न कर लो उसको, ठीक है। फिर है रूरल मार्केटिंग, एएस यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने शॉर्ट में लिख दिया, सीए यानी कॉस्ट अकाउंटिंग, एफएम यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल अकाउंट्स अलग होती है, मैनेजमेंट अलग होता है। मैनेजमेंट में थ्योरीज पढ़ते हैं बहुत सारे राइटर्स की। जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आईटी ये वाला टैक्स का पोर्शन है। इनकम टैक्स आपका, ऑडिटिंग,
सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत ईजी है, बच्चों को बहुत टिपिकल लग रहा है, ठीक है। फिर है एमए मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फिर है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में बहुत इजीली कवर किया जा सकता है, एक चैप्टर होता है आप लोगों के 11th-12th में और उसी लेवल का करना है, और बीकॉम में भी होती है एक इंश्योरेंस की बुक, बट वो बुक होती है बट बहुत इजी होता है बेटा, बहुत इजी, ठीक है। फिर है एचआरएम बी यानी बिजनेस मैनेजमेंट, सॉरी बिजनेस एनवायरमेंट, एचआरएम मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप। फिर आप लोगों की बिजनेस एनवायरमेंट ऑफ हरियाणा, इंडियन इकोनॉमी, रिटेल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, राइट, जो रूल्स होते हैं वो वाले चीजें। फिर इंडस्ट्रियल लॉ, कंपनी अकाउंट्स, वो कंपनी लॉ था, ये कंपनी अकाउंट्स है। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, ये चैप्टर होता है आप लोगों का 11th-12th में। फिर है स्टॉक मार्केट, ये भी मैंने करवाया, इसके लिए डेमो वीडियो भी डाली है, आप लोग देख सकते हैं मेरे इसी चैनल पर, आप लोगों की डेमो वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। देखो मेरे से जितना हो पाएगा ना, मैं फ्रीली चीजों को अवेलेबल करवाने की कोशिश करूंगी। अब बताऊंगी इसमें से कौन से सब्जेक्ट आपको कतई छोड़ के नहीं जाना है, बिल्कुल एमसीक्यू पे सीधा सीधा नहीं जाना है माय डियर। आप लोगों को अपने सिलेबस का बेसिक तो एटलीस्ट कवर करके फिर एमसीक्यू करना है बेटा, फिर देखना कैसे नहीं आएंगे मार्क्स। देखो आप लोगों को जो चीज नहीं छोड़नी है। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम जो मतलब जो पिछले अभी एग्जाम हुए थे ना, वो एग्जाम मतलब सिलेबस में से नहीं थे, पुराने पैटर्न पे थे। तो बेटा अब जो एग्जाम हो रहे हैं वो अभी नए सिलेबस पे बेस्ड है, जो नया सिलेबस है। तो आप बताओ किस पे रिलाई करोगे, पुराने पैटर्न पे या अब पे? देखो अगर वो एग्जामिनर पुराने पैटर्न पे एग्जाम दे देता है तो तुम्हारे पास एक वैलिड रीजन है केस करने का, एग्जाम को मतलब वो करने का कि भाई ये नहीं मतलब वो चीज है। लेकिन अगर वो सिलेबस बेस्ड एग्जाम देता है और आप लोग सिलेबस नहीं पढ़ के जाते तो क्या केस कर सकते हो आप कि आपने तो पहले वाले पेपर तो पुराने पैटर्न पे दिए थे और अब नए पे दे दिए? तो वो चीज करो जो सही है। एथिक्स पढ़ते हो ना, बिजनेस एथिक्स अपने कॉमर्स में, कि वो जो बताता है क्या सही है क्या गलत है, तो अकॉर्डिंग टू रूल्स चलो आप लोग। आपको सिलेबस को एक बार गो थ्रू बेसिक वाइज करना ही चाहिए। आप लोग मेरे कोर्स में एनरोल कराना चाहते हैं तो कराइए, आपकी मर्जी, इट्स ओनली अप टू यू, ठीक है। मैं बिल्कुल नहीं कहती हूँ कि मेरे कोर्स से ही क्लियर होगा, नहीं, आप लोग सेल्फ स्टडी, लेकिन सेल्फ स्टडी की भी अपनी एक सीमा होती है। ये नहीं बुक्स उठा ली दुनिया भर की और उसको कर रहे हैं फिर नींद आ जाए, ऐसे नहीं होता कवर। अब बताती हूँ मैं कैसे कवर करना है आपको। देखो अब ना कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको कतई नहीं छोड़ने, बिल्कुल आपके पास ऑप्शन नहीं है छोड़ने का, ठीक है। सबसे पहले तो देखो देखो एफए फाइनेंशियल अकाउंट नहीं छोड़ना है, इकोनॉमिक्स नहीं छोड़ना है, ठीक है। पीओएम एक चैप्टर है नहीं छोड़ना है। अब मैथ्स किसी किसी बच्चों का ना मैथ्स वीक होता है तो यू कैन स्किप, ठीक है। कंप्यूटराइज ये वाली इन चीजों के लिए जो जो थोड़े टिपिकल सब्जेक्ट है उनके लिए मैं भी फ्रीली मैराथन प्रोवाइड करवाऊंगी डेफिनेटली बेटा, ओके, ठीक है। अब यहाँ से स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल नहीं छोड़ना है, मार्केटिंग बिल्कुल नहीं छोड़ना है आप लोगों को। लो बहुत आसान है बट अगर उसको तरीके से किया जाए तो, वरना तो एक चैप्टर के लिए अगर आपको टीचर 21 पेज की वीडियो दे देता है तो वो नहीं है बेटा सही मेथड, समझ रहे हो, वो नहीं है। आप लोगों को बेसिक से कवर करना है, वो चीजें हैं, ठीक है। तो ये वाली चीजें नहीं छोड़नी है आप लोगों को। बिजनेस लॉ यहाँ से क्वेश्चन आएगा क्योंकि उनको पता होता है कि एक्ट लर्न नहीं होता है बच्चों को, ठीक है। फाइनेंशियल सिस्टम बहुत ईजी है, बैंकिंग सिस्टम कवर करना है आप लोगों को, रूरल एएस कवर करना है आप लोगों को, पता है ये टिपिकल है, बच्चे नहीं करते बट आप लोगों को करना है। सीए कॉस्ट अकाउंटिंग डेफिनेटली करनी है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग करनी है, यहाँ से ये करना है, ऑडिटिंग करनी है, ये भी करना है। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एचआरएम, फिर आप लोगों का यहाँ से इंडियन इकोनॉमी ये, ठीक है। फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी करनी है, फिर आप लोगों का इंडस्ट्रियल लॉ, कंपनी अकाउंट, ठीक है। फिर आपका स्टॉक मार्केट, ये वाली चीजें तो आप लोगों को जो मैंने गोले लगाए इनको तो मतलब अब देखो, अब मैम आपने तो सारे इंपॉर्टेंट बता दिया, फिर कैसे कवर करेंगे हम 1 मंथ में या 2 मंथ्स में? आप बोल रहे हो एग्जाम भी जल्दी होगा तो कैसे कवर करना है, अब मैं कैसे कवर करना है वो भी बताती हूँ। देखो देखो मैंने बताया, सपोज करो आपको बोला फाइनेंशियल अकाउंट कवर करना है, राइट। आपको ना देखो बेटा मैं फिलहाल अपने से बता रही हूँ, ठीक है। ऐसे टीचर को पकड़ो या फिर आपके पास मान लो सपोज करो कोई कंटेंट है पहले किसी टीचर का, तो आप कैसे कवर करोगे उसमें इंपॉर्टेंट को? देखो बेटा मुझे नहीं पता आपके टीचर ने कैसे कवर करवाए हुए, आई डोंट नो, तो मैं कैसे बता सकती हूँ सबसे पहली बात तो। बट जो प्री वाई क्यूज है उनके हिसाब से जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन आता है उन टॉपिक को डेफिनेटली कवर करें, बस ज्यादा से ज्यादा याद रखें। एक जो आपका पूरी बुक है ना यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना, उसके पूरे टॉपिक्स का 15 पेजेस से ज्यादा नोट्स नहीं होने चाहिए,
15 पेजेस से ज्यादा नोट्स नहीं होने चाहिए। आपकी मेहनत लगेगी, अगर आपके टीचर ने करवा रखा है उसको पढ़िए, उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें वो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो वो 15 पेजेस से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 15 पेजेस को ऐसे करिए, मतलब उनको वो कंक्लूड करके, अब बोलते हैं ना मैम सेल्फ स्टडी वाले। अब देखो बेटा, मैं चीजें बताती हूँ आपको, ठीक है। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं आप लोगों को कैसे बताऊं, आपके जो टीचर हैं, क्योंकि उन्होंने हो सकता है आप लोगों को 100 वीडियो दे रखी हो, रिकॉर्डेड 150 दे रखी हो, तो हाउ आई प्रिडिक्ट कि मैम आपके कोर्स को, ये उनके कोर्स को कैसे कंप्लीट करूं। तो थोड़ा वही है कि आप लोग कर नहीं पाओगे। देखो आपको ना सिंपल यूं बता दिया जाए कि पूरी पीडीएफ खोल के और यहाँ से रीड करके बता रहे आपको ना लास्ट में ये बताना सच सच, क्या तुम्हें ये याद रहता आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है। ये वाला मेथड नहीं होता बेटा क्लियर करने का। अगर ऐसे ही पढ़ना था तो फिर तुम खुद ही पढ़ लेते। वो कंटेंट तो आप लोगों को गूगल पे अपना कहीं भी मिल जाता, समझ रहे हो। तो एक जो ढंग होता है, जो चीज मैं कराऊंगी, मैं आप लोगों के लिए फ्रीली भी यूट्यूब पे लेकर आऊंगी। जैसे मैंने एफए की ये इसकी डाली हुई है, स्टॉक फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट की, राइट, स्टॉक मार्केट की डाली हुई है वीडियो। वो ना स्टॉक मार्केट वाला जो पूरा पोर्शन है वो 3 वीडियोस में खत्म करवा दूंगी पूरा पोर्शन। तो उन 3 वीडियोस को कर लिया, साथ में उसके एमसीक्यू, जिस भी बुक से, जो आप लोगों के पास बुक अवेलेबल है वहां से एमसीक्यू कर लिए। ऐसे करके जो 33 है ना, जैसे मान लो अब है आप लोगों का मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मान लो मैं एग्जांपल ले रही हूँ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है पूरा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैं मुश्किल से इसकी 4 वीडियो बनाती हूँ। 4 वीडियो में आपका जो इंपॉर्टेंट है, मुझे ज्ञान नहीं देना फालतू का। मतलब मोस्टली क्या करते हैं लोग, भाई देखो मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ बच्चा, मैं अपनी चीज बता रही हूँ, ठीक है। मैं दूसरों का वो करना मेरी मतलब फितरत नहीं है बिल्कुल भी। मैं मेरा बता रही हूँ कि मैं ये है कि 4 वीडियोस करवा दी, उसके बाद तुम अपने एमसीक्यू करते रहो, साथ में ये रिकॉल करते रहो। जब दूसरा, मान लो मैंने एफए मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ा दिया, सेकंड में सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ आपका स्टैटिस्टिक्स, तो जब मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रही हूँ ना, तो आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स की वीडियो तो देखनी है, साथ में इसको रिकॉल करते रहना, रिवीजन में रखना है। मैं वो करती हूँ कि साथ में रिवीजन में रखना है। उससे क्या होगा, 3 वीडियो दिए है, मान लो इसकी 4 वीडियो दी है, तो 4 वीडियो को आप आराम से एक दिन में कवर कर सकते हो। तो आज मेरा एफए का रिवीजन हो गया, आज मेरा एमए का रिवीजन हो गया, ऐसे होता है, समझ रहे हो। मतलब ये वाली चीज, जब आप चीजों को कंक्लूजन की तरफ आएंगे ना, कि मेरे को अच्छा, मतलब बैठे हैं चल रहे हैं कहीं, अच्छा मुझे स्टैटिस्टिक्स में क्या आता है, मेरे पोर्शन में ये है, इसके बाद ये करवाया, इसके बाद ये चीजें जब आप रिकॉलिंग सिस्टम के साथ करने लगते हो ना, तब बेटा आपका एग्जाम निकलता है। ऐसे नहीं, पीडीएफ से नहीं निकलता, कभी नहीं निकलेगा, मेरा भी नहीं निकला, किसी का भी नहीं निकलेगा ऐसे, ठीक है। वो सिर्फ महज एक आप लोगों को धोखा दिया जाता है, और ऐसे नहीं निकलता है बच्चा। आप लोग देख लेना, कोई भी एक, आप लोग जब तक अपने पूरे सिलेबस को एक छोटे से बुकलेट में, छोटे से उसमें नहीं ले आते हो, और बुकलेट में ला के उसको, और फिर 10-15 बार रिवीजन नहीं करते हो, और एमसीक्यू नहीं लगाते हो, तब तक आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। अब सवाल ये है कि कम टाइम में कैसे कवर किया जाए, ठीक है। देखो अब मैंने आपको बताया ऐसे कवर करना है आप लोगों को, ठीक है। अब आप लोगों को ऐसे कवर करना है पूरा, कि भाई सारे सब्जेक्ट को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कवर कर लिया, राइट। ऐसे कवर करोगे तो हो जाएगा। दूसरी बात, आप लोग ये सोचो कि जो इतना डेप्थ, अगर आप लोगों को एग्जामिनर के पास बहुत सारे सब्जेक्ट है ना देने के लिए, है ना, तो वो ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो आप लोग बेटा जब तक इतना वाइड सिलेबस है उसको बार बार रिवीजन नहीं करेंगे तो कैसे होगा, ठीक है। अब बताती हूँ मैं फ्रीली क्या प्रोवाइड करवाऊंगी और मेरा पेड कोर्स क्या है, ठीक है। अब देखो बेटा, जो मेरा पेड कोर्स है, देखो मुझे नहीं पता आप लोग पहले, मतलब मेरी वीडियोस नहीं मिली या क्या था, ठीक है। मैंने अभी सच बताऊं तो एसएससी सीईटी पे जोर भी अभी दिया है, उससे पहले नहीं दिया था। देखो अब ये 2000 रुपए का कोर्स है मेरा, लेकिन नाउ अवेलेबल ऑन डिस्काउंट 1539, ठीक है। अवेलेबल है डिस्काउंट पर, यू कैन परचेज इजिली, ठीक है। माई एप्लीकेशन नेम इज बिलीव योर सेल्फ। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, राइट। डाउनलोड कीजिए, यू कैन अवेल, ठीक है। मुझे नहीं पता आप लोगों के साथ कितने धोखे हुए, बट मैं नहीं दूंगी, ये लास्ट है आप लोगों का। दूसरी बात, जिनके अच्छे मार्क्स हैं वो खुद से भी प्रिपेयर करें, कैसे कवर करें वो मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। अब मैं यूट्यूब पे फ्री क्या प्रोवाइड करवाने वाली हूँ वो मैं बता देती हूँ। जैसे मैंने फंडामेंटल ऑफ एक यूनिट शुरू करी हुई है आप लोगों की, एक यूनिट है आप लोगों की फंडामेंटल्स ऑफ
स्टॉक मार्केट। अब ये मैंने फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट डेमो के लिए डाली थी ना, अब मैं इसको कंप्लीट करवाऊंगी 3 वीडियो में। 1 वीडियो डाल चुकी है, 2 जल्दी ही आ जाएगी, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों के लिए YouTube पे क्या हेल्प करूंगी, जो भी वीडियो डालूंगी ना, मान लो जिस भी यूनिट की, तो वो यूनिट कंप्लीट करवाऊंगी, ठीक है। आप लोगों को वो हेल्प करेगी, जो फ्री बच्चे हैं वो उनके लिए, और जो पेड है तो बच्चा आप लोगों को मैं साथ साथ लर्न करवा देती हूँ। आप लोगों ने ये जो डेमो वाली वीडियो ये देखी भी होगी, मैं साथ साथ लर्न करवाती चलती हूँ। आप लोगों को रिवीजन की टेंशन लेनी नहीं होती, ठीक है। मैं रिजल्ट पे काम करती हूँ, मुझे आप लोगों की फीस से ज्यादा आपकी रिजल्ट की परवाह है, क्योंकि आप कल को रिजल्ट दोगे, अब मुझसे 2 जुड़े हो, कल 200 जुड़ोगे, मेरा है पर्पज ये, ठीक है। और मैं खुद ही एक ऐसी लड़की रही हूं जो मैरिज के बाद और बच्चों के साथ तब यहाँ पे पहुंची हूं, तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि आप लोग भी अपनी पूरी लाइफ को वो करते हुए तब आगे बढ़ सकते हैं डेफिनेटली। ये मत सोचा करो कि मैं तो मैरिड विमेन हूं, मेरे तो बच्चे हैं। भाई 3-4 घंटे हम निकाल सकते हैं, जब तक अपना रोना रोते रहोगे कोई नहीं सुनेगा। बताओ सीईटी एसएससी सीईटी पेपर में आप लिखोगे आई एम फीमेल, मेल भी काम करते हैं भाई, वो भी करते हैं, उनको बाहर काम करना होता है, तो हर कोई काम करता है। अगर आप अपने ड्रीम्स के लिए आगे आ रहे हो ना, तो इट्स योर चॉइस, तो प्लीज सैक्रिफाइसेस भी आपको करने पड़ेंगे, बाय हुक बाय कुक। कैसे भी आप लोगों को अपना सिलेबस को कवर करना है, उसको एटलीस्ट 10-12 बार रिवीजन करना है, देन आपका हो सकता है, ठीक है। मैं ये क्रैश कोर्स लाई उन्हीं बच्चों के लिए हूँ जिनको मतलब घबराए हुए हैं कि कैसे इसको कोर्स को कंप्लीट करें, ठीक है। अब बेटा मैंने डिस्काउंट दे दिया अपनी तरफ से, इन फ्यूचर ये डिस्काउंट हट भी सकता है, ऐसा नहीं है। प्लीज मेरे को डिस्काउंट के लिए फोन ना करें। बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चन है, यू कैन इजिली कॉल मी, माय नंबर, ठीक है। और आप लोग ऐप से भी मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मतलब मैसेज कर सकते हैं कि कोई क्वेश्चन हो तो आपका। बस आपका एग्जाम कभी भी हो, मैं आप लोगों को कोर्स करवा दूंगी। कोर्स इस एंगल से कि आप लोगों को दोबारा रिवीजन भी साथ साथ मेरी वीडियो से कर लो। और बाकी अगर चाहिए तो एस्टेट के कुछ सक्सेस स्टोरीज पढ़ी है 1-2 मेरे बच्चों की, तो उनको देख सकते हैं कि उनको कितना बेनिफिट हुआ है मुझसे, अगर 15 दिन पहले जुड़े हैं तो भी, ठीक है। तो आप लोगों का जो ये है सिलेबस, जो मुझसे जुड़ेंगे डेफिनेटली उनको बेनिफिट होने वाला है, ठीक है स्टूडेंट। ये थी एक उन बच्चों के लिए क्योरीज की वीडियो जो बार बार पूछे जा रहे थे कि क्या करना चाहिए हमें, ठीक है। मैं निशा यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो को, मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।